3D प्रिंटिंग जेन्युइनली एक रिमार्केबल टेक्नोलॉजी है। बताऊंगा इसके बारे में भी वैसे और कि ये किस तरीके से काम करता है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के आईटी मिनिस्टर की ट्वीट है, ये कह रहे हैं द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। और नीचे पीएम ऑफ इंडिया ने लिखा है एवरी इंडियन वुड बी प्राउड टू सी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एट कैम्ब्रिज लेआउट, a testament to our nation's innovation and progress. It also embodies the spirit of self-reliant India, compliments to those who have worked hard in ensuring the post office's completion. Now, ये मैं आपको बता दूं, चाहे टेक्नोलॉजी इंडिया में ना बनी हो, मगर आज के समय भारत में बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं जो 3D प्रिंटेड हाउसेज बना सकती हैं। तो ये मैं बिल्कुल कहूंगा इंडिया इस मामले में आत्मनिर्भर काफी हद तक बन चुका है। भविष्य में जब हमको बहुत सारे ऑफिसेज, बहुत सारे घर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाने होंगे, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। और अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है हम आत्मनिर्भर बन गए, मगर वो कौन सी इंडियन कंपनी थी जिसने ये सब बनाया है और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? क्योंकि देखिए, जब आप 3D प्रिंट करते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक सिक्का हो या फिर एक घर हो, आई मीन दोनों की जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है काफी हद तक सेम ही है। आपको पहले एक मॉडल चाहिए होता है, एक डिजिटल मॉडल चाहिए होता है, वो आप इंसर्ट करते हो और मशीन उसी तरीके से आपके लिए एक एंड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। 3D प्रिंटर्स आपने देखा होगा काफी बार लोग यूज करते हैं मर्चेंडाइज बनाने के लिए, कप्स बनाने के लिए। उसके अलावा काफी जगह लोग एक्शन फिगर बहुत कुछ बनाते हैं 3D प्रिंटिंग से। आज के समय तो देखिए 3D प्रिंटिंग से आप प्रीटी मच कुछ भी बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। मगर इंडिया में देखिए हमें थैंक करना होगा दो मेन पार्टीज को। एक तो लार्सन एंड टूब्रो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन संभाली यहाँ पर इसकी, क्योंकि ये आसान नहीं होता। देखिए यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, अगर आप सोच रहे हैं कि अनस्किल्ड लेबर के साथ आप 3D प्रिंटिंग कर पाओगे, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। एक जगह चूक हो गई, कहीं पर मान लो मशीन ने गलत जगह दीवार बनानी स्टार्ट कर दी, फिर उसको रोकना, करेक्ट करना काफी ट्रिकी काम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर हो, और इसीलिए ना लार्सन एंड टूब्रो की हेल्प करी है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास मैं कहूंगा एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन है 3D प्रिंटिंग के मामले में। भारत में पहला, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रहा हूं, भारत में सबसे पहला जो 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया था वो भी आईआईटी मद्रास में ही बना था। वो आज भी वहां पर बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत ही इंप्रेसिव था। 2021 में ना इंडिया में 3D प्रिंटिंग को लेकर लोग इतने ज़्यादा सीरियस थे नहीं, मगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि 3D प्रिंटिंग को लेकर सरकार बहुत एक्साइटेड है और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि हम बड़े स्केल पर बहुत सारी कॉलोनीज 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाएं। क्योंकि देखो, अगर आपको 3D प्रिंटिंग के जरिए कॉस्ट सेव करनी है, पैसा बचाना है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, इकट्ठा बहुत सारे घर बनाइए। क्योंकि मशीन जब आपने एक बार पहुंचा दी कहीं पर, आपने बाकी बंदोबस्त कर दिया, आपके पास इंजीनियर्स रेडी हैं, स्किल्ड वर्कर्स रेडी हैं, तब फायदा यही है कि इकट्ठा बहुत सारे घर बना दो। और अगर हम बात करें कॉस्ट की, क्योंकि देखिए इन दी एंड सारी जो कहानी है ये रुकती है कॉस्ट पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कई बार कह चुका है कि 3D प्रिंटेड हाउसेस ये भविष्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दुनिया में कई देश हैं जो 3D प्रिंटिंग हाउसेस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2030 तक दुनिया में इतनी आबादी हो चुकी होगी कि हमें बहुत सारे नए घर चाहिए होंगे। एक कैलकुलेशन के हिसाब से 96,000 नए घर हमें हर दिन बनाने होंगे, ये यूएन हैबिटेट ने कहा है। नाउ आप ये कैसे करोगे? एक टाइम पे आके आपके पास लैंड की कमी होगी, और काफ़ी बार पता है क्या होता है, कई जमीनें हैं वहां पर घर इसलिए नहीं बनाए जाते क्योंकि वहां पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। वेयर एज 3D प्रिंटेड होम में आपको लिटरली मशीन चाहिए होती है, उसके अलावा जो मटेरियल है वो चाहिए, उसके अलावा जो स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, दैट्स अबाउट इट। लगातार आप बड़ी क्वांटिटी में बहुत सारे घर बना सकते हैं। कई देश हैं, नेदरलैंड्स, उसके अलावा इवन मैं कहूँगा यूएस, जहां पर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहे हैं। बड़े स्केल पर ये लोग 3D प्रिंटेड हाउसेज बना रहे हैं। अब ये जो हमने ऑफिस बनाया है पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटिंग से, इसकी कॉस्ट है 23 लाख। नाउ ये अपने आप में ज़्यादा है, मगर भारत में कई स्टार्टअप्स हैं। फॉर एग्जांपल त्वस्ता करके एक स्टार्टअप है, इन्होंने ये क्लेम किया है कि भारत में 2 BHK अगर किसी को चाहिए ना, आराम से 5 से 5.5 लाख में ये बना देंगे। और ये मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है ये दिखा देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इधर आप देख पाओगे, इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्टअप, एंड टू एंड सोल्यूशन, मशीन, मेथोडोलॉजी, सब ये लोग ऑफर करते हैं। और 2022 में मुझको याद है कि भारत के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने इनको ओपन ऑफर दिया था कि क्या मेरे लिए जगह है, मतलब कि अगर आपको फंडिंग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो देखिए भारत में ना सिर्फ लार्सन एंड टूब्रो, बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो रही है जो 3D प्रिंटिंग कर सकती है हाउसेस की। और अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे मटेरियल क्या इस्तेमाल होता है,
देखिए डिपेंड करता है। आई मीन आज के समय इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। यूजुअली तो यही देखा जाता है कि जो कंक्रीट है वो यूज करते हैं, मगर कई देश हैं, फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स, वहां पर यूज प्लास्टिक को भी वो ऐड कर देते हैं। कई और एलिमेंट्स है उसको भी वो ऐड कर देते हैं। कई जगह तो मेटल्स के कुछ कंपोनेंट है वो भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें ऑप्शंस बहुत सारी है और ओवरऑल देखा गया है कि जो ये घर बनते हैं 3D प्रिंटिंग से, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर ड्यूरेबल और लंबे समय तक वो खड़े रहेंगे।